Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Hamida Akhtar, your science teacher. Today I am going to teach you the topic combustion and flame. This topic has been taken from the textbook of class 8 science. So my dear students, let us start. We use different kinds of fuels for various purposes at home, in industry and for running automobiles. जैसे कि बच्चों आपको पता है हम बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे इंडस्ट्री हो या ऑटोमोबाइल्स जैसे गाड़ियाँ, ट्रकें, बसें चलाने के लिए हम बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ करते हैं. कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स यूज एट आवर होम? क्या आप ऐसे कोई फ्यूल बोल सकते हैं जो हम घर में यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, जैसे हम कैरोसिन यूज़ करते हैं. नेम फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. ट्रेड एंड इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं. What fuels are used for running automobiles? पेट्रोल, डीजल, ये हम ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए यूज़ करते हैं. Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressor, natural gas, etc. ये बोल रहा है क्या जो आपने ऊपर लिस्ट बोला होगा इसमें कोल आया होगा, वुड आया होगा, काउडंग आया होगा, चारकोल आया होगा, पेट्रोल, डीजल आया होगा. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ द कैंडल. ये बोल रहा है कि आपको पता होगा कि कैंडल जो है कैसे जलता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? Maybe you will be able to guess right. Candle burns with a flame whereas coal does not. अब ये बोल रहा है कि क्या फ़र्क है जब एक कैंडल, एक मोमबत्ती जलती है और जब एक कोल जलता है. तो बोलता है आप सही मे बी ये अंदाज़ा लगा रहे हो कि जब एक दिया जलता है, जब एक कैंडल जलता है तो उसमें एक फ्लेम होता है जो ऊपर हम देखते हैं. जब कैंडल हम जलाते हैं जो वो ऑरेंज कलर का होता है उसको हम फ्लेम बोलते हैं. लेकिन जब कोल जलता है तो उसमें कोई फ्लेम नहीं होता है. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. ऐसे ही आप बहुत सारे materials को देखेंगे जो जलते हैं लेकिन उनमें flame नहीं निकलती है. Let us study the chemical process of burning and types of flame produced during the process. आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि जो केमिकल प्रोसेस बर्निंग में होती है और जो बहुत टाइप्स के फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं हमें पढ़ना है. सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? व्हाट इज़ कंबशन? कंबशन किसे हम बोलते हैं? यू माइट हैव ऑब्जर्व बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. आपने जैसे कि फिगर में देखा है कि आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम रिबन जलता है. मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं वहाँ से क्या निकलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है. We can perform a similar activity with a piece of charcoal. हम यही एक्टिविटी जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं वैसे ही हम कोल को भी बर्न करते हैं. वहाँ पे क्या हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी. होल्ड द पीस with a pair of tongs and bring it near the flame of candle or Bunsen burner. What do you observe? ये बोलता है अगर हमें कोल के साथ ये एक्टिविटी करनी होगी, टोंग्स बोलते हैं वो चुमट या कशर पर्च वनान, उसी को हम टोंग्स बोलते हैं. उसको हम उसमें हम उसको होल्ड करेंगे, उसमें हम उसको पकड़ेंगे, फिर हम उसको क्या कैंडल या बर्नसन बर्नर पे रखेंगे. तो फिर क्या हम ऑब्जर्व करेंगे? We find that coal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. हमें पता है जो कोल है वो जलता है, फिर क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है, हाई हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करता है. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. एक केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, फिर हीट प्रोड्यूस करता है, उसको हम कंबस्शन बोलते हैं. किसको हम कंबस्शन बोलते हैं? अगर एक केमिकल प्रोसेस होगी उसमें एक सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ, और फिर हीट देगा हमें, उसको हम कंबस्शन बोलते हैं. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टेबल. जो भी सब्सटेंस कंबस्शन प्रोसेस अंडरगो करती है उसको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल. इसको हम फ्यूल भी बोलते हैं. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो फ्यूल है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है. समटाइम्स लाइट is also given off during combustion either as flame or as a glow. जब ये combustion होता है तो वहाँ पे लाइट भी प्रोड्यूस होती है, either as glow और flame की सूरत में या glow की सूरत में वो प्रोड्यूस होती है. In the reactions mentioned above, magnesium and charcoal are combustible substances. जैसे कि हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम और चारकोल की एक्टिविटी वो दोनों combustible substances है क्योंकि वो
कंबस्चन प्रोसेस में इन्वॉल्व है और वो रिएक्शन ऑन रिएक्टिंग वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. वी आर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर अवर बॉडी. हमें बोला जाता है कि फूड इज़ अ फ्यूल फॉर हम बॉडी, क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसे एक्टिविटीज़ करेगी, कैसे डिफरेंट रिएक्शंस करेगी. सिमिलरली सो इन अवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड. उसी तरह जो हमारी बॉडी में फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस होती है, वैसे ही कंबस्चन में होता है. दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर. होप यू वुड अंडरस्टैंड इट. खुदा हाफिज़.